Welcome friends to another lecture on Dr. Harit's Laboratory Medicine। ये लेक्चर्स ग्लूकोज एस्टिमेशन के ऊपर है। जो कॉमन क्वेश्चंस जो आपको लैब में कोई पूछेगा उसके बारे में है। जो 3 क्वेश्चंस इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा वो है कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है, कौन से ब्लड ग्लूकोज लेवल में हम पेशेंट को डायबिटिक बोलते हैं, और अगर किसी पेशेंट का रैंडम ग्लूकोज 170 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आता है तो उसका फिर क्या मतलब है। नाउ जब हम ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेट करते हैं तो हम 2 किस्म के सैंपल लेते हैं, एक तो फास्टिंग और एक पोस्ट प्रैंडियल। पोस्ट प्रैंडियल का मतलब है कि खाना खाने के 2 घंटे बाद। नॉर्मली पेशेंट फास्टिंग सैंपल देता है, उसके बाद हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप ब्रेकफास्ट कर लो, और ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के 2 घंटे के बाद का जो सैंपल लेते हैं वो पोस्ट प्रैंडियल सैंपल है। ये नहीं कि फास्टिंग का सैंपल आपने 8 बजे दिया तो 10 बजे आकर पोस्ट प्रैंडियल का सैंपल दो, नहीं। फास्टिंग आपने सैंपल दिया, फास्टिंग के बाद ब्रेकफास्ट करने में कम से कम 15 से 20 मिनट तो लगते हैं। 15 से 20 मिनट के बाद का जो सैंपल, उसके बाद से आपका 2 घंटे का टाइम होगा और उसके बाद सैंपल देंगे। देन ओनली ब्रेकफास्ट खत्म करने के 2 घंटे के बाद का सैंपल को हम पोस्ट प्रैंडियल कहते हैं। एक और तरीका है जब हम पेशेंट को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ग्लूकोज देखते हैं, 75 ग्राम ग्लूकोज देते हैं और ग्लूकोज पीने के बाद के 2 घंटे का टाइम को लेते हैं, उसको हम पोस्ट प्रैंडियल कहते हैं। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल फास्टिंग 70 से लेकर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होता है और पोस्ट प्रैंडियल का सैंपल 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे होना चाहिए। डायबिटिक रेंज तब कहते हैं जब उसका फास्टिंग 126 से ज़्यादा है और उसका पोस्ट प्रैंडियल या फिर पोस्ट प्रैंडियल जो है 200 के ऊपर हो, तब उसको हम डायबिटिक रेंज में कहते हैं। और नॉर्मल और डायबिटिक रेंज के बीच में का जो रेंज है उस रेंज को हम प्री डायबिटिक कहते हैं। तो नॉर्मल इज बिटवीन 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर फास्टिंग और पोस्ट प्रैंडियल 140 से नीचे। और डायबिटिक रेंज क्या है? फास्टिंग 126 से ज़्यादा या फिर पोस्ट प्रैंडियल 200 मिलीग्राम से ज़्यादा। डिटेल में अगले स्लाइड में बताऊंगा कि डायबिटीज़ किसको कहते हैं। जो बायोकेमिकल डेफिनेशन है डायबिटीज़ का, ये अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने दिया हुआ है। उसमें कहा है कि अगर फास्टिंग 126 या ग्लूकोज पिलाने 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाने के 2 घंटे के बाद का सैंपल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो तो उसको हम डायबिटिक रेंज में कहते हैं। ना इम्पॉर्टेंट, या तो फास्टिंग या तो 2 आवर्स पोस्ट ग्लूकोज, 2 HPG मतलब 2 आवर्स पोस्ट ग्लूकोज, या तो पोस्ट ग्लूकोज 200 मिलीग्राम या फास्टिंग 126 के ऊपर है तो ये डायबिटिक रेंज में है। इस टेस्ट को 1 हफ्ते के बाद रिपीट करना है और अगर 1 हफ्ते के बाद रिपीट करने में भी आपको यही वैल्यू मिलता है तो पेशेंट डायबिटिक है। दूसरा चीज़, डायबिटिक पेशेंट्स के कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि प्यास बहुत लगना, गला सूखना, पेशाब ज़्यादा आना, भूख ज़्यादा लगना, वजन कम होना। अगर पेशेंट्स को ये सारे सिम्टम्स आए, इसमें 2 या 3 से ज़्यादा सिम्टम्स हैं और उसका रैंडम ग्लूकोज 200 मिलीग्राम के ऊपर हो जाए तो भी वो डायबिटिक है और इसमें हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। पहला क्राइटेरिया में रिपीट करने की ज़रूरत है। इसमें अगर पेशेंट को सिम्टम्स है जैसे प्यास लगना, गला सूखना, इंक्रीज यूरिनेशन आना, भूख ज़्यादा लगना लेकिन वजन कम होना और उसका रैंडम ग्लूकोज अगर 200 मिलीग्राम के ऊपर है तब भी वो डायबिटिक है। एक और कंडीशन है जिसको हम HbA1c कहते हैं या ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसके बारे में मेरे चैनल में एक पूरे डिटेल में वीडियो है। अगर HbA1c वैल्यू 6.5% से ऊपर है तब भी वो डायबिटिक है। इन दोनों कंडीशंस में रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम HbA1c की बात करते हैं, ध्यान में रखना है कि पेशेंट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं होना चाहिए। अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो पहले उस एनीमिया को ट्रीट करना चाहिए, उसके बाद HbA1c का वैल्यू देखना चाहिए ना। अगर पेशेंट का रैंडम ग्लूकोज 170 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो उसका क्या मतलब है। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज का रेंज मैंने काफ़ी बताया था कि 70 से लेकर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक ऊपर है। 160 के नीचे का वैल्यूज़ को जनरली हम नॉर्मल समझते हैं। अगर रैंडम ग्लूकोज 200 मिलीग्राम से ऊपर आता है तो पेशेंट का डायबिटीज़ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है और उसको अच्छी तरह से इवैल्यूएट करना चाहिए। अगर पेशेंट डायबिटिक है और उसका वैल्यू 170 के रेंज पे आता है तो हम कह सकते हैं कि इसका जो ग्लूकोज का कंट्रोल है वो अच्छा है। बट इन सब से बेस्ट मार्कर जो होगा HbA1c मार्कर होगा, जिससे हमें ठीक से पता चलेगा कि पिछले 90 दिन में
उसका एवरेज ब्लड ग्लूकोज कितना था और उससे हमें ज़्यादा आइडिया मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू माई लेक्चर। अगर आपको कोई डाउट्स है या कोई क्लैरिफिकेशन है तो आप मुझे मेरे ईमेल में लिखिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू।